गंगा मैया का प्रभाव पता है, ना भारत माता का प्रभाव पता है, ना अपनी सनातन संस्कृति का पता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इनको अपने भी जिस वंश से होंगे शायद उस वंशावली का भी पता नहीं होगा। महंगाई को लेकर सपा ने जहां कानपुर क्षेत्र में प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के दौरान गंगा घाट पर पहुंचकर सिलेंडर को जल समाधि प्रदान की, लेकिन सपा के इन लोगों ने यह भूल गए कि जल समाधि देते हुए महंगाई को उस समय माँ गंगा अमर रहे, माँ गंगा अमर रहे का नारा देकर हिंदुओं की परंपराओं को दरकिनार किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जरा आइए आप भी सुनिए, क्या गंगा मैया कभी अमर हो सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई सैनिक की शव यात्रा नहीं, बल्कि कानपुर के सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान गंगा नदी में जल समाधि देने पहुँचे ये सपा के लोग ये भूल गए कि गंगा मैया कभी अमर नहीं हो सकती, बल्कि पतित पावनी गंगा तारिणी। के सपा के कार्यकर्ताओं ने माँ गंगा अमर रहे, माँ गंगा अमर रहे, यह एक प्रश्न चिन्ह सपा पे जरूर लगा दिया है कि क्या उनके अंदर इतनी भी मानसिकता नहीं कि कौन सा नारा कब और कहाँ लगाया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग जो देश की संस्कृति को नहीं जानते हैं, जो धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के आधार पर राजनीति करने वाले लोग ये नहीं जानते कि भारतवर्ष की संस्कृति क्या है, ये गंगा मैया को नहीं जानते, उनके पावन जो उनका निर्मल और अविरल स्वरूप है ये उसको भी नहीं जानते, ये देश के इतिहास को भी नहीं जानते, ये केवल तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति करते हैं। इनको नहीं पता कि ये जो बोल रहे हैं उसका भाव क्या है और उसका अर्थ क्या है। गंगा मैया अविरल बहने वाली हमारी गंगा माँ है, जो हम पतित पावनी कही जाती है और हम लोगों को जीवनदायिनी। अगर हम हमारे धर्म में अगर किसी का देहांत होता है तो उसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल भी डाला जाता है। और इतना ही नहीं, अगर हमारे मुस्लिम भाई वज़ू करते हैं तो उसमें भी गंगा जल का उपयोग करते हैं वो। और वो गंगा मैया को अगर अमर रहे कहें तो उनकी बुद्धि के लिए जनता उनको उनकी बुद्धि पर तरस ही खाएगी। और इस पर से ज़्यादा क्या उनके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, ना गंगा मैया का प्रभाव पता है, ना भारत माता का प्रभाव पता है, ना अपनी सनातन संस्कृति का पता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इनको अपने भी जिस वंश से होंगे शायद उस वंशावली का भी पता नहीं होगा। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने का लगातार काम करते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, जो केवल तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता को भोग का केंद्र बनाते, केवल अपने इन कर्मों के कारण ही लोगों ने इनको नकारा है और आने वाले समय में फिर से लोग इनको नकारने वाले हैं। चरित्र और इनकी ये दूषित मानसिकता इनके शब्दों में, इनके बोलों में शब्द बनकर उभरती है। गंगा मैया को भी अपना अपमानित करके ये राजनीति के एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ, मेरे